आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। क्योंकि कल हम 10वें स्कंद के 60वें अध्याय से, जिसमें रुक्मिणी के साथ कृष्ण का परिहास, कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ थोड़ा मजाक किया, उसके कारण रुक्मिणी रोने लगी और किस तरह से रुक्मिणी भगवान की प्रशंसा करती है। रुक्मिणी को लगा कि कहीं भगवान मुझे छोड़ नहीं दे, इसलिए रुक्मिणी भगवान ने जो भी शब्द बोले, जितने श्लोक बोले परिहास में, रुक्मिणी एक एक का उत्तर देती। रुक्मिणी कहती कि हे कमल नयन, आपने जो कहा वस्तु तो वो सच है। मैं सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान के लिए अनुपयुक्त हूँ, उनके लिए उपयुक्त नहीं हूँ। आपके लिए कहा, तीन प्रमुख देवों के स्वामी एवं अपनी ही महिमा में मग्न रहने वाले जन भगवान, और कहा मैं संसारी गुणों वाली स्त्री जिसके चरण मूर्ख जनी पकड़ते हैं। रुक्मिणी लक्ष्मी जी का है, तो लक्ष्मी जी बोल रही है, रुक्मिणी जी बोल रही है कि लक्ष्मी जी के चरण मूर्ख लोग पकड़ते हैं। भगवान को छोड़ के लक्ष्मी जी के चरण अलग से जो पकड़ते हैं, मूर्ख लोग पकड़ते हैं। इसलिए मैं अपने को रुक्मिणी का पति होने का योग्य घोषित करती हूँ। तो इसमें फिर सारी एक एक चीजों का रुक्मिणी वर्णन करती है। एक एक चीजों को, एक एक श्लोक जो है उसका उत्तर देती है और सारा दोष अपने ऊपर लेती है। और इस प्रकार से जो भगवान ने उपहास किया था, परिहास किया था, उसको रुक्मिणी ने बहुत सीरियसली लिया। और इसके पश्चात रुक्मिणी एक के बाद एक रुक्मिणी जी कृष्ण की प्रशंसा करती, कहती आपके चरण कमलों की सुगंध, जिसकी महिमा बड़े बड़े संत गाते हैं, लोगों को मोक्ष प्रदान करती है, और आपके चरण ही लक्ष्मी जी का धाम है। इस सुगंध को सुनकर कौन स्त्री होगी जो किसी अन्य पुरुष की शरण में जाएगी। क्योंकि आप दिव्य गुणों के धाम है, अतः ऐसी कौन सी मत स्त्री होगी जो सच्चे स्वार्थ को पहचानने की अंतर्दृष्टि से युक्त कर उस सुगंध का, आपके चरण कमलों की सुगंध का अनादर करेगी, किसी ऐसे पर आश्रित होगी जो महान भय से आतंकित रहता है। तो आज हम 41 श्लोक से करेंगे, जिसमें रुक्मिणी उस भगवान ने जो परिहास किया, साथ जो मजाक किया, उनको उत्तर दे रही। यत वाञ्छयानृप शिखामणयम् अङ्गभेन्या जायन्त नाहुष गयादया। एक गयादयक्यपत्यम् राज्यं विसृज्य विविशो वनमम्बुजाक्ष सिदन्ति ते अनुपदवी ते आस्थिता। रुक्मिणी कहती है आपका सानिध्य प्राप्त करने की अभिलाषा से अंग, राजा अंग, वैन, जयंत, नहुष, गए तथा अन्य श्रेष्ठ राजाओं ने अपना पूरा साम्राज्य त्याग कर आपकी खोज करने के लिए जंगल में प्रवेश किया। हे कमल नेत्र, भला वे राजा क्यों कर इस जगत में हताश होंगे। आपकी खोज करने के लिए जंगल में प्रवेश किया। तो यहाँ पर रुक्मिणी ने श्लोक नंबर 13 में कृष्ण द्वारा प्रस्तुत विचारों का निराकरण किया। वस्तुतः श्रीमती रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण के ही शब्दों को दोहराती है,
लेकिन वो अलग मीनिंग से उसको दोहरा रही। भगवान ने कहा आस्थिता पदवीम शुभ्रु प्राय सिदंती योषिता, जो स्त्रियां मेरे मार्ग का अनुसरण करती वे सामान्यतः कष्ट भोगती। ये भगवान रुक्मणी को बोल रहे हैं। तो रुक्मणी देवी कहती है, उसी सेम सेंटेंस का दूसरा अर्थ निकाल के बोलती। रुक्मणी देवी कहती सीदंति तेन वन पदवीम तई आस्थिता किम, जो लोग आपके मार्ग में स्थित है वो इस जगत में क्यों कर कष्ट भोगे। वे अनेक महाराजाओं का उदाहरण देती है जिन्होंने जंगल में प्रवेश करने के लिए अपने साम्राज्य को परित्याग किया, जहां उन्होंने तपस्या की और उनकी दिव्य संगति प्राप्त करने की इच्छा से भगवान की पूजा की। इस तरह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार श्रीमती रुक्मिणी देवी यहाँ श्री कृष्ण को बतलाना चाहती है कि आपने कहा मैं राजा की पुत्री होने के कारण अज्ञानी तथा हताश हूँ, क्योंकि मैंने आपसे विवाह किया है, किंतु आप इन महान प्रबुद्ध राजाओं पर अज्ञानी होने का आरोप कैसे लगा सकते हैं। आपने मुझे बोला कि मैं राजा की पुत्री हूँ, इसलिए अज्ञानी और हताश, क्योंकि मैंने आपसे विवाह किया। तो राजा होना, राजा की पुत्री होना अपराध है। तो फिर इन राजाओं को, जो बड़े बड़े राजा जंगल में चले गए, क्या ये अज्ञानी है? आप इन महान प्रबुद्ध राजाओं पर अज्ञानी होने का आरोप कैसे लगा सकते हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान पुरुष थे, फिर भी उन्होंने आपका अनुसरण करने के लिए सर्वस्व त्याग दिया और इसके फलस्वरूप वे कभी हताश नहीं हुए। निसंदेह उन्होंने आपका सानिध्य प्राप्त किया, इसलिए मैं भी अज्ञानी नहीं हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, क्योंकि मैंने आपका सानिध्य प्राप्त किया। धान्यम शयेत तव पाद सरोज गंधम आघ्राय शतमुखरितं जनतापवर्गम् लक्ष्मी आलयं तु अभिगणन्य गुण आलस्य मत्या सदा हरु भयमर्थ विविक्त दृष्टि। फिर लक्ष्मी रुक्मिणी जी प्रशंसा करती है, आपके चरण कमलों की सुगंध, जिसकी महिमा बड़े बड़े संत गाते हैं, लोगों को मोक्ष प्रदान करती है। आपके चरण कमलों की सुगंध, यही लक्ष्मी जी का धाम है। इस सुगंध को सुनकर कौन स्त्री होगी जो किसी अन्य पुरुष की शरण में जाएगी। चूंकि आप दिव्य गुणों का धाम है, अतः ऐसी कौन सी मत स्त्री होगी जो अपने सच्चे स्वार्थ को पहचानने की अंतर्दृष्टि से युक्त होकर उस सुगंध का, आपके चरण कमलों की सुगंध का अनादर करेगी और किसी ऐसे पर आश्रित होगी जो सदैव इस संसार में भय से आतंकित रहता है। इस संसार में हर कोई व्यक्ति भय से आतंकित है। कोई भी मर्द, पुरुष या स्त्री, भय से आतंकित। धन का भय, काल का भय, रोग का भय, बुढ़ापे का भय, संबंधियों का भय, स्वास्थ्य का भय, और कितने सारे, तो संसार में हर कोई, प्रशासन का भय, पुलिस का भय, चोर का भय, किसी आक्रमणकारी का भय, किसी देश का भय, किसी राज्य का भय, शहर का। तो व्यक्ति, क्योंकि नॉर्मली जैसे किसी शहर में उत्पात होता है तो उसको दूसरा शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाना पड़ता है। हर चीज का, देश का भय, हम देखते हैं किसी देश पे आक्रमण होता है तो लोग वहां से भाग के आते हैं। तो इस संसार में सदैव व्यक्ति कोई ना कोई भय से आतंकित रहता है। लेकिन जो आपके चरण कमलों की शरण ले लेता है, निर्भय होता है, फियरलेस होता है। रुक्मिणी बोलती है कि भगवान समस्त गुणों के दाम, एक ही क्षण में संसार के तथाकथित शक्तिशाली व्यक्ति एकदम असहाय और निरीह बन जाते हैं। एक क्षण में इस संसार के तथाकथित शक्तिशाली व्यक्ति एकदम असहाय और निरीह बन जाते। एक समय बहुत पावरफुल थे, एक समय बहुत एक्टिव थे, एक समय बहुत पावरफुल थे, एक समय बहुत धनवान थे, एक समय बहुत यशवान थे, एक समय बहुत रिस्पेक्ट पाते थे। तो एक क्षण में संसार के तथाकथित शक्तिशाली व्यक्ति एकदम असहाय और निरीह बन जाते, दया करने योग्य बन जाते। पहले दया करने योग्य नहीं थे, लेकिन दया करने योग्य, क्योंकि एक क्षण में असहाय और निरीह हो, बड़े अभिमान में घूमते थे। लेकिन एक ही क्षण में, रुक्मणी बोलती, इसका मीनिंग इसमें, इस संसार के तथाकथित शक्तिशाली व्यक्ति एकदम असहाय और निरीह बन जाते हैं। निसंदेह सारे शक्तिशाली
नर प्राणियों के भाग्य में विनाश लिखा है। रुक्मणी बोलती सबके भाग्य में लिखा है। कौन कौन सबके भाग्य में? जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसे निसंदेह सारे शक्तिशाली नर प्राणियों के भाग्य में विनाश लिखा। किंतु भगवान का नित्य आध्यात्मिक शरीर सर्वशक्तिमान तथा अति सुंदर है, इसलिए महारानी रुक्मिणी तर्क करती कि भला कोई समझदार प्रबुद्ध स्त्री भगवान कृष्ण को छोड़कर किसी को शरण में क्यों लेने लगी। यहाँ पे भगवान ने मजाक किया था कि तुम तो बड़े राजा महाराजा के पुत्र, तुम मैं तो ग्वाल बाला था, मेरी शरण में क्यों आ गई तुमने विवाह करके गलती की, अभी भी चाहे तो तुम किसी राजा से विवाह कर सकती, शिशुपाल से तुम्हारा विवाह होने वाला था। ये ऐसा कमेंट विवाह के बाद ऐसे बैठे बैठे एक दिन भगवान ने किया, और ऐसे बहुत सारे कमेंट है कि तुम तो राजा की थी पुत्री, शक्तिशाली राजा की, सब धन ऐश्वर्य था, तुम मेरे से ग्वाल बाल, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तो रुक्मणी एक एक चीज का मीनिंग बताती है। आप बोलते हैं कुछ भी नहीं, यस भौतिक रूप से आप, लेकिन आप सारे ऐश्वर्य के स्वामी, आपको किसी एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं। तो आपने ठीक ही बोला कि आपके पास कुछ भी नहीं। और भगवान बोलते हैं कि जो जो स्त्री मेरी शरण ले लेती है वो हमेशा कष्ट पाती। फिर रुक्मणी उसका भी एक एक उत्तर, एक एक का पॉजिटिव वे में उत्तर देती, भगवान के एक एक श्लोक का रिप्लाई देती। तो यहाँ पे बोलते कि महारानी रुक्मणी तर्क करती कि भला कोई समझदार स्त्री आपको छोड़कर किसी की शरण क्यों लेने लगी। क्योंकि भगवान ने बोला तुम किसी राजा की शरण में चली जाती, तो अगर तुम्हारा किसी राजा से विवाह होता तो अच्छा रहता, क्योंकि तुम राजा की पुत्री थी। इसके पश्चात आ गया था तम तानुरूपम अभजम जगतात्मधीशम आत्मानमत्र च परत्र च कामपूरम् स्यात्मे तवङ्घ्रिहरणं स्तुतिभिः भ्रमन्त्या यवे भजन्तम् उपयाति अनृतपवर्ग। चूंकि आप मेरे अनुरूप हैं, रुक्मिणी बोलती आप मेरे अनुरूप हैं, इसलिए मैंने तीनों जगत के स्वामी तथा परमात्मा आपको ही चुना है। मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं अज्ञानी नहीं हूँ, मैंने आपको चुना है, मतलब बहुत समझदार हूँ, बहुत प्रबुद्ध हूँ। चूंकि आप मेरे अनुरूप है, इसलिए मैंने तीनों जगत के स्वामी तथा परमात्मा आपको चुना है, जो इस जीवन में तथा अगले जीवन में हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। आपके चरण जो अपने उन पूजकों के पास पहुंचकर मोह से मुक्ति दिलाते हैं, आपके चरण एक योनि से दूसरी योनि में, जो लोग एक योनि से दूसरी योनि में भ्रमण करते हैं, मुझे शरण प्रदान करे। ऐसे तो मैंने आपको सही व्यक्ति चुना है। क्योंकि कृष्ण स्वरूप मजाक में बोले तुमने मेरे को चुन के गलती करी विवाह के, ये विवाह के कुछ वर्षों पश्चात। लेकिन रुक्मिणी उसको डिफेंड करती है कि नहीं, मैंने आपको जो चुना है ये बहुत बुद्धिमानी का कार्य। तो श्रुति भी के स्थान पर अन्य पार्श्व, श्रुति भी के स्थान पर अन्य पार्श्व श्रुति भी मिलता है, जिसके अनुसार रुक्मिणी के भाव इस प्रकार होंगे। रुक्मिणी के भाव में विविध धार्मिक शास्त्रों में वर्णित अनेकानेक अनुष्ठानों तथा उत्सव में उनसे मिलने वाले फलों की वचनबद्धता के विस्मय सुनकर मोहग्रस्त होती रहती। अलग अलग धार्मिक शास्त्रों में अलग अलग अनुष्ठान करने का और उससे मिलने वाले फल के बारे में बोला गया। बोले मैं इससे भ्रमित रहती हूँ। श्री स्वामी ने व्याख्या की, किंतु श्री जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ने श्रुति भी शब्द से रुक्मणी के द्वारा एक अन्य विचार प्रस्तुत किया है। वो कहती है, उसका भाव है कि मेरे प्रिय कृष्ण, मैं आपके अनेक अवतारों के बारे में सुनकर भ्रमित हो गई। मैंने सुना कि आपने राम का अवतार लेकर अपनी पत्नी सीता का परित्याग कर दिया और इस जीवन में अपने गोपी का परित्याग किया, इसलिए मैं थोड़ी भ्रमित हो गई। यह सुविदित है कि श्रीमती रुक्मणी देवी भगवान कृष्ण की नित्य मुक्त प्रियतात्मा, किंतु इस श्लोक में भगवान की शरण में आई मर्त्य स्त्री की भूमिका, जो मतलब ये मर्त्य लोक है, इसके निवास।
इसके बाद रुक्मणी कहती है बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि क्षत्राणी है, बोलती है तस्याच्युत नृपा भवता उपदिष्टा स्त्रीणां ग्रहेषु खरगोश्य विडाल भृत्या यत कर्णमूलं मरिकर्षण उपपायाया युष्मत् कथामृत विरिंच सभासु गीत। हे अच्युत कृष्ण, रुक्मणी बोलती है आपने जिन जिन राजाओं के नाम लिए उनमें से हर एक राजा ऐसी स्त्री के पति बन जाए, मैं तो नहीं बनूंगी, मैं तो आपकी पत्नी बने, क्योंकि कृष्ण अभी भी चॉइस दे रहे हैं कि तुमको जाओ तो अभी भी, चाहो तो अभी भी बड़े बड़े राजा महाराजों से विवाह कर सकते। हे अच्युत कृष्ण, रुक्मणी बोलती है आपने जिन जिन राजाओं के नाम लिए हैं उनमें से हर एक राजा ऐसी स्त्री के पति बने जिनके कानों ने कभी भी उस आपकी उस महिमा का श्रवण नहीं किया जो शिव तथा ब्रह्मा की सभाओं में गाई जाती। कुछ भी ऐसी स्त्री के घरों में ये राजा गधे, बैलों, कुत्तों, बिल्लियों तथा नौकरों की तरह रहते। तो श्रीधर स्वामी के अनुसार श्रीमती रुक्मणी देवी के कटु वचन श्लोक नंबर 10 में आए भगवान कृष्ण के प्रारंभिक कथन पर है, क्योंकि भगवान ने कहा था हे राजकुमारी, तुम्हें लोकपाल जैसे शक्ति संपन्न अनेक राजा चाहते थे। वे प्रचुर राजनीतिक प्रभाव, संपत्ति, सौंदर्य, उदारता तथा शारीरिक संपत्ति संपन्न थे। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार यहाँ पर महारानी रुक्मणी कृष्ण की ओर तर्जनी करके क्रोध से बोल रही है, वे तथाकथित बड़े बड़े राजाओं की उपमा गधों से देती है। क्योंकि वे काफी भौतिक बोझट होते हैं। वे राजा अपनी वृत्तिपरक कार्यों के कारण से बैलों की तरह दुखी होते हैं। वे अपनी पत्नियों द्वारा अनादरित होने से कुत्तों के समान हैं। वे सारथी तथा क्रूर होने के कारण बिल्लियों जैसे हैं और पारिवारिक मामलों में परतंत्र होने के कारण नौकरों जैसे हैं। ऐसे राजा उस मूर्ख स्त्री के उपयुक्त हो सकते हैं जिसने ना तो कभी श्री कृष्ण की महिमा सुनी ना कोई समझा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि ऐसे राजा गधों के तुल्य हैं, क्योंकि उनकी पत्नियां उन्हें कभी लत्याती हैं। वे कुत्तों की तरह हैं, क्योंकि वे अन्य बाहरी लोगों के प्रति शत्रुवत व्यवहार करते हैं, जिससे वे अपने घरों की रक्षा कर सके। वे बिल्ली की तरह है, क्योंकि वे अपने पत्नियों द्वारा छोटी गई जूठन खाते हैं। तो ये लिखा है वे कुत्तों की तरह, क्योंकि बाहरी लोगों के प्रति शत्रुवत व्यवहार करते हैं। तो ये एक अद्भुत चीज लिखी। जो कुत्ता होता है वो अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है, लेकिन बाहर के लिए भौंकता है। जैसे कोई बाहर वाला अजनबी आएगा वो जोर जोर से भौंकता है। तो कुत्ता अपनों के प्रति कैसा व्यवहार करता है और बाहर स्ट्रेंजर के प्रति शत्रुवत व्यवहार करता है। कुत्ते को सिखाया जाता है कि पहचानना है कि उसका मालिक कौन सा है। तो जब मालिक आए तो उसको नहीं भौंकना है, और कोई दूसरा आए तो उसको उसको जोर जोर से भौंकना। तो यहाँ पे रुक्मणी देवी बोल रही है, जब भगवान बोले ना तुम्हें तो अच्छा पति मिल सकता है राजा महाराज से, तो रुक्मणी ऐसा बोलती है कि ये राजा जिनकी आपने नाम ली ना, शिशुपाल, जरासंध और ये सब जिन राजाओं के नाम लिए हैं, ये ऐसी स्त्रियों को ये राजा मिले, जबकि राजा बहुत फेमस थे। बोले मुझे तो आप मिले, लेकिन ये राजा ऐसी स्त्रियों को मिले। किन स्त्रियों को मिले? जिनके कानों ने कभी आपकी महिमा का श्रवण नहीं किया, जो शिव तथा ब्रह्मा की सभाओं में गाई जाती है। कुछ भी ऐसी स्त्रियों के घर में ये राजा गधों, बैलों, कुत्तों, बिल्लियों तथा नौकरों की तरह रहते। तो एक तरीके से शाप दे रही कि आप में से बोल रहे हैं आपको मेरे को छोड़ के दूसरे राजा को आपको मिल सकते थे। तो ये वो रुक्मणी भगवान के फेवर में बोलती कि ये जो तुम बात कर रहे हो राजाओं की,
शिशुपाल, जरासंध, बहुत पावरफुल राजा होंगे। तो इनको ऐसी स्त्री को मिला जिन्होंने कभी भगवान का नाम सुना ही नहीं, उन भगवान का नाम शिव जी तथा ब्रह्मा की सभा में गाया जाता। और इस दृष्टि के घर में राजा गधे, कुत्तों, बिल्लियों तरह नौकरों की तरह रहे। तो रुक्मणी इस तरीके से भगवान को पाके इतनी प्रसन्न थे, इसलिए बोल रहे हैं कि इन राजाओं का नाम मतलब मेरे सामने, बड़े बड़े शक्तिशाली राजा, ऐसी स्त्रियों को मिला जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। ये सब शक्तिशाली पावरफुल राजा, पृथ्वी के राजा। उसके बाद 45वें श्लोक में कहते हैं, तक्षं सुरोम न केशपिनदम मांसास्ति रक्तक्रमे विटकः पित्तवातम् जीवत शवम भजति कांतमति विमूढ़ा या ते पदाब्ज मकरंदम जिग्रति। स्त्री। इसके बाद रुक्मिणी भगवान की प्रशंसा करती कि जो स्त्री आपके चरण कमल के मधु की सुगंधि के आस्वादन करने से वंचित रह जाती, भगवान कृष्ण के बारे में बोल रही, जो स्त्री आपके चरण कमलों की मधु की सुगंधि के आस्वादन करने से वंचित रह जाती, वो पूरी तरह से मूर्ख बनकर रह जाती। और चमड़ी, मूछ, नाखून, बाल, रों से ढके मांस, अस्थि, रक्त, कीट, मल, कफ, पित्त, वायु तथा से भरे जीवित शव को पति या प्रेमी के रूप में स्वीकार करती। वो इस सांसारिक व्यक्ति को पति के रूप में स्वीकार करती है, लेकिन कौन सी स्त्री? जो आपके चरण कमलों में मधु की सुगंधि के आस्वादन करने से वंचित रह जाती, वो मूर्ख बन जाती और किसी भौतिक पति को स्वीकार कर लेती, जो जीवित रहते हुए शव के समान है, उसको अपने पति या प्रेमी के रूप में स्वीकार कर लेती, जो आपके चरण कमलों के मधु की सुगंध का आस्वादन करने से वंचित है। यहाँ पर भगवान कृष्ण की सती पत्नी रुक्मिणी भौतिक शरीर पर आधारित भौतिक इंद्रिय के विषय में दो टूक बातें करती। श्री विश्वनाथ जी चक्रवर्ती ठाकुर ने श्लोक की टीका इस प्रकार की, सवे पति स्यात् अकुतो भय स्वयं। किसी का पति वह बने जो सारे भय को दूर कर सके, किसी का पति वो बने जो सारे भय को दूर कर सके। इस प्रमाण के अनुसार श्री कृष्ण हर काल में समस्त स्त्रियों के असली पति हैं। इस तरह जो स्त्री अन्य किसी पति, जो भौतिकतावादी उसको पति के रूप में पूजती, तो वो मात्र शव को पूजती। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे भी कहते हैं, इस तरह रुक्मणी ने विचार किया कि यदि कृष्ण के चरण कमल की माधुरी सर्वविदित है और उनका शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, तो भी मूर्ख स्त्रियां उन कृष्ण का तिरस्कार करती। सामान्य पति जो भौतिकतावादी है, उसके शरीर से बाहर चमड़ी तथा बालों से ढका रहता है, वो उसके प्रति आकर्षित होता है। जिन्हें कृष्ण या कृष्ण भावनामत के सौंदर्य तथा शुद्धि का व्यवहारिक अनुभव नहीं है, वे ही ऐसे भौतिक शारीरिक तृप्ति की प्रतिकूल वासना के विषय में गुमराह रहते। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामत में रहकर प्रभुत्व हैं, वैसे पूर्णतया सत्य कथनों से गतिशील तथा प्रोत्साहित होते हैं। अस्तमजाक्षमते चरणनुराग आत्मना रतस्य मयि च अनितिरिक्तदृष्टे यही रस्य वृद्ध है उपात रजति मात्र मामिक्षसे तत् परम अनुकंपा। हे कमल नयन, रुक्मिणी बोल रही है, यद्यपि आप अपने में तुष्ट रहते हैं, हालांकि कृष्ण ने उनको मजाक किया था ऐसा, लेकिन वो सीरियस होकर बोल रही है, कृष्ण की प्रशंसा करिए, कमल नयन, यद्यपि आप अपने में तुष्ट रहते हैं, जिसे शायद ही कभी मेरी ओर ध्यान देते हो, तो भी कृपा करके मुझे अपने चरण कमलों के प्रति स्थायी प्रेम का आशीर्वाद दें। तो रुक्मणी बोल रही है, यद्यपि आप अपने में तुष्ट होते तो शायद कभी मेरी तरफ कभी ध्यान देता हूँ, तो भी मेरे पर कृपा करके मुझे चरण कमलों के प्रति स्थायी प्रेम का आशीर्वाद दें। जब ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए रजोगुण की प्रधानता धारण करते हैं आप,
तभी आप मुझ पर दृष्टि डालते हैं, तो निस्संदेह मेरे ऊपर आपकी महती कृपा है कि आप मेरे ऊपर दृष्टि डाल देते हैं समय निकाल। इस अध्याय के श्लोक 20 में कृष्ण ने कहा था, हम सदैव आत्मतुष्ट होने के कारण, कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, हम सदैव आत्मतुष्ट होने के कारण अपनी पत्नियां, बच्चों तथा संपत्ति की भी तनिक परवाह नहीं करते। तो यहाँ पर रुक्मणी देवी विनीत भाव से उत्तर दे रही, हाँ, आप अपने भीतर आनंद का अनुभव करते हैं, इसलिए मेरे मेरे बिरले ही देखते हैं, मेरी और बिरले ही देखते हैं। इसके विषय में श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर कहते हैं, श्री कृष्ण ने रुक्मणी के प्रति अपना प्रेम की घोषणा पहले ही कर दी। क्योंकि विवाह होने से पहले जब रुक्मणी का संदेश आया था तो कृष्ण ही बोला था, तथामपि तच्चितो निद्राम च न लभे विषय, मैं उसके विषय में भी सोचता रहता, यहाँ तक कि मुझे रात में नींद नहीं आती। कृष्ण अपने में तुष्ट रहने वाले हैं। और यदि हम स्मरण रखें कि श्रीमती रुक्मणी देवी उनके अंतरंगा शक्ति है, तो हम यह समझ सकते कि उनके साथ कृष्ण के प्रेमालाप, उनके साथ कृष्ण के प्रेमालाप उनके शुद्ध आध्यात्मिक सुख की अभिव्यक्तियां। किंतु यहाँ पर महारानी रुक्मणी भगवान की बहिरंगा शक्ति के रूप में अपनी पहचान करती है, जो कि उनके अंश स्वरूप है, इसलिए कहती, यद्यपि आप मेरी ओर देखते नहीं हैं, किंतु जब आप भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले होते हैं, इस तरह आप मुझे अपनी महती दया प्रदर्शित। इस तरह आचार्य विश्वनाथ बतलाते हैं कि देवी रुक्मणी के कथन को दो प्रकार से समझा जा सकता है, और असल में सारे वैष्णव जन प्रामाणिक आचार्यों से दर्शन, कृष्ण दर्शन की भली भांति समझकर भगवान तथा उनके महान भक्तों के मध्य इन प्रेमालापों का आनंद लूट। नैवालिकम अहम मन्ये वचस्ते मधुसूदन अम्बाया एव हि प्राय कन्याया सात्रति क्वचित। हे मधुसूदन, मैं आपके वचनों को वास्तव में असत्य नहीं मानती। प्राय अविवाहित लड़की पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाती है, जैसे अम्बा के साथ हुआ। भगवान कृष्ण द्वारा कही गई सारी बातों को काटकर जब श्रीमती रुक्मणी उनके कथनों की सत्यता की शिष्टाचार भाव से प्रशंसा करती, दूसरे शब्दों में स्वीकार करती कि भगवान कृष्ण ने सामान्य नारी मनोविज्ञान को स्पष्ट करने के लिए उन्हें उदाहरण दिया। काशी नरेश के तीन कन्याएं थी, अम्बा, अंबालिका और अंबिका। इनमें से अम्बा जो शाल्य के प्रति आकर्षित थी, ये महाभारत में कहा गया। इसके बाद कहा गया, व्यूढ़ाया न चापि पुंशल्या, व्यूढ़ाया चापि पुंशल्या मन अभ्येति नवम नवम बुध सतिम विख्यात। बुधो सती न विप्यात ताम। व्यूढ़ाया चापि पुंशल्या मन अभ्येति नवम नवम बुध सतीम न विप्यात ताम बिभ्रत उभयच्युत। उल्टा स्त्री, व्यूढ़ाया विवाहित स्त्री, उल्टा है जो फेथफुल नहीं है। उल्टा स्त्री का मन सदैव नवीन प्रेमियों के लिए लालायित रहता है, चाहे वह विवाहिता ही क्यों न हो। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी उल्टा स्त्री को अपने साथ न रखे, क्योंकि यदि वह ऐसा करेगा तो इस जीवन में तथा अगले जीवन में सौभाग्य से वंचित रह जाएगा। ये रुक्मणी बोल रही है कि ऐसी स्त्री का मन, जिसका मन सदैव नवीन प्रेमियों के लिए लालायित रहता है, वो चाहे स्त्री विवाहित क्यों न हो, तो बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसी उल्टा स्त्री को अपने साथ न रखे, क्योंकि यदि वो ऐसा करेगा तो उसका वो इस जीवन में तथा अगले जीवन में सौभाग्य से वंचित रह जाएगा। इसके बाद भगवान बोलते हैं, और रुक्मणी के इन चीजों का उत्तर देते हैं भगवान।
भगवान बोलते हैं साध्वी तोत्का में तम राजपुत्री प्रलंबिता मया उदितम यत अन्वात सर्वम तत् सत्यम। भगवान ने कहा साध्वी राजकुमारी, हमने तुम्हें इसलिए जुठलाया, हमने तुमसे इसलिए मजाक किया था कि हम तुम्हारे इस प्रकार के बोल सुनना चाहते थे। भगवान बोलते हमने इसलिए ये मजाक किया था आपसे कि हम आपकी क्या रिएक्शन रहेगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इस प्रकार सुनना चाहते थे। निस्संदेह तुमने हमारे वचनों के उत्तर में जो बात कही वो एकदम सही है। आपकी जो रिएक्शन थी हम उससे संतुष्ट। तुमने हमें इसलिए जुटला दिया कि हम तुम्हें इसी प्रकार बोलना चाहते। यान यान काम यसे कामान मणिय कामाय भामिनी संति हे कंत भक्ताया तब कल्याणी नित्य। सुंदर तथा सुशील स्त्री, तुम भौतिक मुच्छाओं से मुक्त होने के लिए जिस भी वर की आशा रखती वह तुम्हारे हैं, क्योंकि तुम मेरी अनन्य भक्त। उपलब्धम पति प्रेम पातिव्रत्यम च नघ यत वाक्य चाल्य मानाया चदी मई अपकर्षिता। है निष्पाप, रुक्मणी को बोलते हैं निष्पाप, अब मैंने तुम्हारा शुद्ध पति प्रेम तथा पातिव्रत्य देख लिया है। यद्यपि तुम मेरे वचनों से विचलित थी, किंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर नहीं ले जाया जा सका। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर तात्पर्य बताते हैं, जिसमें रुक्मणी तथा कृष्ण के शुद्ध प्रेम का वर्णन होता है। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो स प्रेमा परिकीर्तितः। जब एक युवक तथा युवती के बीच स्नेह संबंध उनके टूटने का कारण उपस्थित होते हुए भी कभी टूटता नहीं है, तो उनके बीच ये अनुराग शुद्ध प्रेम कहलाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शुद्ध दंपति संगियों के मध्य नित्य प्रेमालाप की यही प्रवृत्ति है। इसके बाद बोलते हैं भगवान, ये माम भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया कामात्मना वर्गैषम मोहिता मम माया। यद्यपि मुझ में आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान करने की शक्ति है, किंतु विषयी लोग अपने संसारी ग्रस्त जीवन के लिए मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या तथा व्रतों द्वारा मेरी पूजा करते हैं। ऐसे लोग मेरी माया शक्ति द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं। विषयी लोग जो हैं संसारी ग्रस्त जीवन के लिए मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या व्रत करते हैं, यद्यपि मुझ में आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान करने की शक्ति। ऐसे लोग मेरी माया शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं। दाम्पत्य शब्द पति तथा पत्नी के संबंध का सूचक है। यद्यपि वे जानते हैं, विषयी तथा मोहित व्यक्ति इस संबंध को बढ़ाने के लिए भगवान की पूजा करते हैं। दाम्पत्य संबंध को बढ़ाने के लिए भगवान की पूजा करते हैं विषयी लोग। यद्यपि वे जानते हैं कि भगवान उन्हें नश्वर वस्तुओं के प्रति उनकी वृथा की आसक्ति से मुक्त कर सकते हैं। मां प्राप्य मानिनी अपवर्ग संपदम वांछन्ति ये संपदैव तत्पतिम ते मंद भागा निरये अपि निराम आत्मगत्वात् निरय सुसंगम। हे मानिनी, अभागे वे हैं, रुक्मणी से बोलते हैं कृष्ण, अभागे वे हैं जो मोक्ष तथा भौतिक संपदा दोनों के ही स्वामी मुझको पाकर केवल भौतिक संपदा के लिए ही लालयित रहते हैं। ये सांसारिक लाभ तो नरक में भी पाए जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लीन रहते हैं, इसलिए नरक ही उनके लिए उपयुक्त स्थान। तात्पर्य इसमें तर्क कि जब भगवान कृष्ण समस्त आनंद तथा समस्त ऐश्वर्य के उद्गम है, तो वे ही परम आनंद तथा सर्वाधिक ऐश्वर्यवान है। इसलिए हमारा असली स्वार्थ इसी में कि हम अपने को भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति में सदैव लगाएं। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, भागवत में न ते विदु स्वार्थ गति विष्णु
अज्ञानी यह नहीं जानते कि उनका असली स्वार्थ तो कृष्ण को पाने में है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं मनुष्य को स्त्री संग तथा अन्य इंद्रिय भोग तो नरक में भी मिलता है। व्यवहारिक अनुभव के कुकर शुकर तथा कमोतर को भी सेक्स संभोग करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त है। ये दुर्भाग्य के आधुनिक मानव जिन्हें कृष्ण भागवत भावित होने का स्वर्णिम अवसर मिला है, कुत्तों बिल्लियों की तरह विशेष को श्रेष्ठ समझते हैं, और ये सब भौतिक भौतिक उन्नति के नाम पर होता है। दृष्टा ग्रहेश्वरी असकृत मयि त्वया कृतानुवर्तति भवमोचने खले सुदुष्करासु सुतरां दुराशिषो यसं हराया निकृतिम जुषस्त्रिया। हे ग्रह स्वामिनी, सौभाग्यवश तुमने मेरी श्रद्धा पूर्वक भक्ति की है जो मनुष्य को संसार से मुक्त कराती। सौभाग्यवश तुमने मेरी श्रद्धा पूर्वक भक्ति की है। हे ग्रह स्वामिनी, सौभाग्यवश तुमने मेरी श्रद्धापूर्वक भक्ति की जो मनुष्य को संसार से मुक्त कराती है। ईर्ष्यालु के लिए भी यह सेवा पाना अत्यंत कठिन है, विशेष उस स्त्री के लिए जिसके मनोभाव दूषित है और जो शारीरिक क्षुधा, जो केवल शारीरिक भूख शांत करने के लिए जीवित है और जो छल छल छद्म में लिप्त रहती है। जी गोस्वामी प्रश्न कहते हैं, चूंकि भक्ति से मनुष्य को आसानी से मुक्ति मिल जाती है, तो फिर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सारे लोग मुक्त हो जाएं, संसार में रहें? वे इसका उत्तर देते हैं, ऐसा कोई खतरा नहीं, क्योंकि ईर्ष्यालु छल छद्म मैं विषयी लोगों के लिए भगवान की श्रद्धा पूर्वक सेवा कर पाना बहुत कठिन। तो वे उसका उत्तर देते हैं, क्योंकि जीव गोस्वामी प्रश्न करते हैं, चूंकि भक्ति से मनुष्य को आसानी से मुक्ति मिलती, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सारे लोग मुक्त हो जाए, संसार ही में रहे? उसका उत्तर में भगवान बोलते हैं, ऐसा कोई खतरा नहीं, क्योंकि ईर्ष्यालु लोग, छल छद्ममय और विषयी लोगों के लिए, जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, उनके लिए भगवान की श्रद्धा पूर्वक सेवा कर पाना बहुत कठिन है, और संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं। न तादृशीं प्रणयिनीं गृहीणीं न तादृशं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु पश्यामि मानिनी यया सव्यः काले। पश्यामि मानिनी यया सविवाह काले प्राप्तान् नृपान् विगणय्य न रह हर में स्थापितः दिश पशुत सत्कथस्ते। हे सर्वाधिक आदरणीय, मुझे अपने सारे आवासों में तुम जैसी प्रेम करने वाली अन्य पत्नी ढूंढे नहीं मिलती। फाइनली कृष्ण मजाक करने के बाद बोल रहे हैं अभी, हे सर्वाधिक आदरणीय, मुझे अपने सारे आवासों में तुम जैसी प्रेम करने वाली अन्य पत्नी ढूंढे नहीं मिलती। जब तुम्हारा विवाह होने वाला था, तो तुमसे विवाह के इच्छुक जितने राजा एकत्र हुए थे, उनकी तुमने परवाह नहीं की, क्योंकि तुमने मेरे विषय में प्रामाणिक बातें सुन रखी थी, और तुमने अपना गुप्त संदेश एक ब्राह्मण के हाथ मेरे पास भिजवाया था। भ्रात विरूपकरणं युधि निर्जित्स प्रोद्वा पर्वणि च तत्वदम् अष्टगोष्ठ्यां दुःखं समुत्तम असस्मतयोग।
भीत्या नैव ब्रवी किमपि तेन वयं जिताते। जब तुम्हारा भाई युद्ध में पराजित होकर विरूप कर दिया गया था, जब मैं तुम्हारे भाई का फेस चेंज कर दिया गया था, डिसफिगर, उसका विरूप कर दिया गया था, उसके बाल काट दिए थे, आधे बाल काटे आधे छोड़ दिए थे, और अनिरुद्ध के विवाह के दिन चौसर खेलते समय वो मार डाला गया था, तो तुम्हें ऐसा नहीं दुख हुआ था। फिर भी तुमने मुझसे विलग होने के भय से एक शब्द भी नहीं बोला। अपनी इस चुप्पी से तुमने मुझे जीत लिया। दूतस्तयात्मलभने सुविविक्तमन्त्र प्रस्थापित मयि चिरायति शून्यमेतत् मत्वा जिहासस्य इदमङ्गमनन्ययोग्यम् तिष्ठेत् तत्त्वयि वयं प्रतिनन्दयाम। जब तुमने अपनी गुप्त योजना के साथ अपना दूत भेजा था, जब तुमने अपनी अत्यंत गुप्त योजना के साथ अपना दूत भेजा था और मुझे तुम्हारे पास आने में विलंब हुआ था, तो मैं सारा संसार शून्य जैसा दिखने लगा था, और तुम वो अपना शरीर त्यागना चाह रही थी, जिसे तुम मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं दे सकती थी। तुम्हारी ये महानता सदैव तुम में बनी रहे। मैं इसके बदले में तुम्हें भक्ति के लिए हर्षपूर्वक धन्यवाद देने के अतिरिक्त क्या दे सकता हूँ। तो भगवान भी रुक्मणी के द्वारा जो जेंटलनेस दिखाई गई थी उसको याद कर रहे हैं। श्रीमती रुक्मणी देवी में के मन में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को पति बनाने का कभी कोई मंतव्य नहीं था, जैसा कि उन्होंने कृष्ण के पास भेजे गए संदेश में कहा है, यह रम बुजाक्ष न लभे भवत प्रसादम जहां मनसून बत्र किसान शत जन्म भी शत। यदि आपने यदि आपने कृपा नहीं की कृष्ण से, तो मैं अपने प्राण दे दूंगी, जो मेरी तपस्या के कारण अत्यंत क्षीण हो चुका है। तब हो सकता है कि मैं सैकड़ों जीवन तक प्रयास के बाद आपकी कृपा पा सकूं। श्रीमद् भागवतम द्वारा महान रुक्मणी देवी की अतिथि महिमा स्थापित हो। अंत में श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, एवं सौरत संलापे भगवान जगदीश्वर सरत रमयाने में नर लोकम विडम्बन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह ब्रह्मांड के स्वामी आत्माराम भगवान ने उन्हें प्रेमियों की वार्ता में लगाकर इस तरह मानव समाज की रीति का अनुकरण करते हुए लक्ष्मी के साथ रमण किया। लक्ष्मी मतलब मेरा रुक्मणी देवी। विडम विडम्बन शब्द का अर्थ अनुकरण करते हुए तथा उपहास करते हुए। भगवान इस जगत के पति के समान कार्य कर रहे हैं, किंतु उनकी लीलाएं देवी हैं। यहाँ पर रुक्मणी के सामने पति जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी लीलाएं दिव्य हैं। देही इंद्रिय तुष्टि को लक्ष्य करने की गई संसारी गतिविधियों की विकृति का पर्दाफाश करने वाली है। इसकी देही इंद्रिय तुष्टि को लक्ष्य करने की संसारी गतिविधियों की विकृति का पर्दाफाश करने वाली है भगवान की लीला। तथान्यासामपि विभु। समस्त लोगों के गुरु सर्वशक्तिमान भगवान हरि ने इस तरह से अपनी अन्य रानियों के महलों में गृहस्थ के धार्मिक कृत्य संपन्न करते हुए पारंपरिक गृहस्थी तरह आचरण किया, हालांकि वे भगवान थे। तो यहाँ पे भगवान जो है वो भगवान की प्रशंसा करती, फिर भगवान भी उसकी प्रशंसा करते हैं।
भगवान बोलते हैं, बीच में उसको हम रिपीट कर रहे हैं, हे मानिनी, रुक्मिणी को बोलते हैं मानिनी, अभागे वे लोग हैं जो मोक्ष तथा भौतिक संपदा दोनों के ही स्वामी मुझको पाकर, मैं मोक्ष भी दे सकता हूँ, मैं भौतिक संपदा भी सकता हूँ, लेकिन वो लोग केवल भौतिक संपदा के लिए लालायित रहते हैं, मेरे पास मोक्ष भी देने के लिए है, वे इसको नहीं मांगते, मूर्ख लोग हैं। ये सांसारिक लाभ तो उनको नरक में भी मिल सकता है, लेकिन मोक्ष तो खाली मेरे से ही मिल सकता है। ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लीन रहते हैं, नरक ही उनके लिए उपयुक्त स्थान है। भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोगों के लिए नरक उपयुक्त स्थान है, जो भौतिक संपदा मांगते हैं उनके लिए नरक उपयुक्त स्थान, जबकि मैं मोक्ष भी दे सकता हूँ और भौतिक संपदा दोनों में दे सकता हूँ, लेकिन जो लोग केवल भौतिक संपदा के लिए लालयित रहते हैं, वे सांसारिक लाभ तो लालयित रहते हैं, ये सांसारिक लाभ तो उनको पता नहीं नरक में मिल जाएगा। ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लीन रहते हैं, इसलिए नरक ही उनके लिए उपयुक्त स्थान है। और फिर रुक्मणी को धन्यवाद देते हैं, हे गृह स्वामिनी, सौभाग्यवश तुमने मेरी श्रद्धापूर्वक भक्ति की, वो भक्ति जो मनुष्य को संसार से मुक्त कराती, तुमने मेरी वो भक्ति की है। ईर्ष्यालु के लिए यह सेवा अत्यंत कठिन है, विशेषतः उस स्त्री के लिए यह सेवा कठिन है जिसके मनोभाव दूषित हैं और जो शारीरिक क्षुधा शांत करने के लिए जीवित है और जो छल छद्म में लिप्त रहती है। तो यहाँ पे रुक्मिणी को इसलिए धन्यवाद है, सौभाग्यवश तुमने मेरी श्रद्धापूर्वक भक्ति की है, और वो भक्ति की जो मनुष्य को संसार से मुक्त करा देती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए सेवा, ऐसी भक्ति करना अत्यंत कठिन है, और विशेषतर उस स्त्री के लिए जिसके मनोभाव दूषित हैं और जो शारीरिक क्षुधा शांत करने के लिए जीवित है और जो छल छद्म में लिप्त रहते। तो जीव गोस्वामी प्रश्न करते हैं कि चूंकि भक्ति से, जीव गोस्वामी का एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन है तात्पर्य में, अगर भक्ति से मनुष्य को आसानी से मुक्ति मिल जाती तो फिर सारे लोग मुक्त क्यों नहीं हो जाते? तो उसके उत्तर में कहा जाता है कि नहीं, ऐसा कोई जगत को खतरा नहीं कि सारे लोग मुक्त हो जाएंगे, सारा जगत, क्योंकि ईर्ष्यालु छल छद्ममय विषयी लोगों के लिए भगवान की श्रद्धा पूर्वक सेवा कर पाना बहुत कठिन है, और इसलिए संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं, इसलिए संसार में ये मत चिंता करो कि सारे लोग मुक्त हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी नहीं। जो ईर्ष्यालु छल छद्ममय और विषयी लोगों के लिए भगवान की श्रद्धा पूर्वक सेवा कर पाना बहुत कठिन, और संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं, इसलिए ये कई बार ये लोग चिंता करते हैं कि सारे लोग भक्त बन जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तो फिर संसार कैसे रहेगा? तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो ऐसे लोग बहुत है संसार में, भगवान से हम बोलते। इसके बाद जो है कल खत्म हुआ, तो भगवान रुक्मणी से बोलते हैं, हे रुक्मणी, जब तुम्हारा भाई युद्ध में पराजित होकर विरूप कर दिया गया, मैंने उसको विरूप कर दिया, उसके बाल आधे बाल काट दिए थे तुम्हारे भाई के सब कुछ, और उसको पूरा अनादर कर दिया था, और अनिरुद्ध के विवाह के दिन चौसर खेलते समय मैंने तुम्हारे भाई को मार डाला था, बलराम ने मारा था, तो तुम्हें असहनीय दुख हुआ था, फिर भी तुमने मुझसे विलग होने के भय से एक शब्द भी नहीं बोला, अपनी इस चुप्पी से तुमने मुझे जीत लिया। मैं जब तुम्हारे भाई को इतना कष्ट दिया और उसका वध भी हो गया बलराम द्वारा, तो भी तुम चुप रहे, तुमने एक शब्द नहीं बोला, तुम्हें दुख तो बहुत हुआ था असहनीय अपने भाई की मृत्यु से, अपनी इस चुप्पी से तुमने मुझे जीत लिया। और जब तुमने अपनी अत्यंत गुप्त योजना के साथ अपना दूत ब्राह्मण भेजा था, तब मुझे तुम्हारे पास आने में विलंब हुआ था, तुम्हें सारा संसार शून्य जैसा दिख रहा था मेरे बिना, और तुम अपना शरीर त्यागना चाह रही थी, क्योंकि तुम अपने शरीर को मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं दे सकती थी, किसी भी राजा को। तुम्हारी ये महानता सदैव तुम्हें बनी रहे, मैं इसके बदले में तुम्हारी भक्ति के लिए हर्षपूर्वक धन्यवाद देने के अतिरिक्त क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी तुम्हारी मेरे प्रति जो भक्ति थी उसके लिए मैं धन्यवाद, हर्षपूर्वक धन्यवाद देने के लिए कैसे ऋण चुका सकता? इस प्रकार श्रीमद् भागवतम द्वारा महारानी रुक्मिणी देवी की अद्वितीय महिमा स्थापित होती है। सुखदेव, इस तरह ब्रह्मांड के स्वामी आत्माराम भगवान ने उन्हें प्रेमियों की वार्ता में लगाकर इस तरह मानव समाज की रीतियों का अनुकरण करके लक्ष्मी के साथ रमण किया। समस्त लोगों के गुरु सर्वशक्तिमान भगवान हरि ने इस तरह से अपनी अन्य रानियों के महलों में गृहस्थ के धार्मिक कृत्य संपन्न करते हुए पारंपरिक गृहस्थ की तरह आचरण।
हरे कृष्णा। इस तरह ये अध्याय खत्म होता है। कल हम 61वां अध्याय करेंगे जिसमें बलराम द्वारा रुक्मी का वध। यही प्रसंग जो बलराम कृष्ण बता रहे थे कि ये रुक्मी जो है रुक्मणी का भाई है, लेकिन बलराम ने इसका वध कर दिया। तो भगवान उस चीज की प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम्हें असहनीय दुख हुआ था जब मैंने भी इंसल्ट किया तुम्हारे भाई का, और उसका बलराम ने, मेरे भाई बलराम ने उसका वध कर दिया था, तो भी तुमने मुझसे विलग होने के भय से एक शब्द भी नहीं कहा था, और अपनी इस चुप्पी से तुमने मुझे जीत लिया। ये भगवान रुक्मणी की प्रशंसा कर। इस तरह से ये अध्याय खत्म होता है जिसका नाम था रुक्मणी के साथ कृष्ण का परिहास। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इसके बाद 61वां अध्याय है जिसका नाम बलराम द्वारा और रुक्मी का वध। रुक्मी कौन है? रुक्मणी का भाई।